हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईएस एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलआईएस एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम एक क्लियर क्लासेस लेने जा रहे हैं। टॉपिक है मेडलर्स, MEDLARS, मेडलर्स। ठीक है, ये यूनिट 4 ऑफ द यूजीसी नेट का टॉपिक है और ये जो है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम मेडलर पे क्लियर क्लासेस लेंगे। ठीक है, और हम की पॉइंट्स जानेंगे कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मेडलर क्या है? मेडलर इज अ डिस्क्रिप्टर। क्या है? डिस्क्रिप्टर है इन द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। कहाँ पे डिस्क्रिप्टर? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। कंट्रोल वोकैबुलरी थ्रेसेस मैश, MESH मैश। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, descriptors are arranged in a hierarchical structure which enables searching at various level of specificity। ठीक है, अब मेडलर क्या है? मैश क्या है? मैश के बारे में पढ़ते हैं। मैश हमारा MESH मैश है, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। क्या है? मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। Thesaurus is a controlled and hierarchy organized vocabulary produced by National Library of Medicine। अब ये क्या कह रहा है? ये एक तरीके का थेसरस है। क्या है? थेसरस है जो मेंटेन किया जाता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा। किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर इंडेक्सिंग के लिए, कैटलॉगिंग के लिए, सर्चिंग के लिए ऑफ बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। किसे? बायोमेडिकल और हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब मैश क्या इंक्लूड करता है? मैश इंक्लूड करता है सब्जेक्ट हेडिंग अपीयर इन मेडलाइन। मेडलाइन मैंने पढ़ाया अभी आपको, उसी का ये कंपोनेंट है, पार्ट है। ठीक है, तो ये किसका सब्जेक्ट हेडिंग अपीयर होती है? मेडलाइन में या फिर पबमेड में। ठीक है, या फिर NLM नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कैटलॉग्स में और अदर NLM डेटाबेसेस में, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी डेटाबेसेस में। ठीक है, तो अभी इसका एक क्या है? ये मैश क्या है? मैश एक कंप्यूटराइज बायोमेडिकल बिब्लियोग्राफिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम है जो ऑपरेट किया जाता है बाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी का, ये क्योंकि ये इसका जो है पार्ट है मेडलर का मैश, इसीलिए मैंने आपको बताया। सिंपली अगर आप इसे समझ रहे हैं तो सिंपल फैक्चुअल की पॉइंट इसमें क्या है? ये थेसरस है। क्या है? थेसरस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेडलर्स क्या है। मेडलर स्टैंड फॉर मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। मेडलर का फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। ये ये क्लियर क्लासेस का जो है की पॉइंट है। इसमें इस मेडलर के लिए क्या इसकी फुल फॉर्म है? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1964 में। ये एक और क्लियर क्लासेस में की पॉइंट आ गया। कब यह हुआ था? 1964 में। 1964 में क्या? इवेलुएटेड इनटू ए ऑनलाइन सिस्टम इन 1971। अब ये ऑनलाइन कब आया? ऑनलाइन हमारा आया 1971 में। ठीक है, उसके बाद इसको कहने लगे मेडलाइन या मेडलर्स ऑनलाइन। क्या कहने लगे? मेडलाइन या मेडलर्स ऑनलाइन। ठीक है, एज द अदर ऑनलाइन डेटाबेसेस आर डेवलप, जैसे दूसरे डेटाबेसेस डेवलप हुए इसी तरह से मेडलर्स बन गया। becomes the name of the entire NLM
इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे दूसरे डेटाबेसेस डेवलप हुए वैसे ही जो है हमारा मेडलर्स भी बन गया, जो है इंटायर इंफॉर्मेशन, क्या बोल रहा है ये, इंटायर एनिमल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी का ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बन गया। वाइल मेडलाइन बिकम द नेम ऑफ द प्रीमियर डेटाबेसेस, मेडलर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस द फॉर्मर प्रिंट क्यूमुलेटेड इंडेक्स मेडिकोस। क्या ये प्रोड्यूस करता है? प्रिंट क्यूमुलेटेड इंडेक्स मेडिकोस। ठीक है, इंडेक्स मेडिकोस, ये की पॉइंट है, इंडेक्स मेडिकोस। ठीक है, देन प्रिंट मंथली अवेलेबल, क्या ये बोल रहा है? उसी को ही बता रहा है, इंडेक्स मेडिकस को। ठीक है, ये पब्लिश अंटिल दैट पब्लिकेशन सीज इन दिसंबर 2004। कब हुई थी? दिसंबर 2004 में। तो ये हमारी क्लियर क्लासेस थी मेडलर्स पे। मैं आपको इसमें 3 की पॉइंट्स बता रही हूँ। पहला, इसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पब्लिश करती है। ये हमारा आया था 1964 में, पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1964 में। तीसरा, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मेडलर्स की, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है, इसको मैं 3 टाइम रिपीट कर रही हूँ, पहला बार हो चुका है, दूसरा करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि ये इंट्रोड्यूस करता है कौन? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। पहले कब आया था? 1964 में। तीसरा, इसका फुल फॉर्म है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। अब थर्ड और लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ तीनों पॉइंट को। पहला, इसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा, 1964 में आया था। तीसरी, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया क्लियर क्लासेस के 3 पॉइंट, मैंने आपको क्लियरली बताया। ठीक है, ये जो है माइंड में बिल्कुल क्लियरली जाने चाहिए और जो है मेमोराइज होने चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको ये रिमेम्बरेंस में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप सो ये मेरा क्लियर क्लासेस वीडियो ऑन मेडलर्स आपको पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।